दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए अभी शानदार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट किए गए हैं, जो कि इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के पदों पर होने वाले हैं। वही कोई बच्चा 12वीं भी किया है तो आप एसएसआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप एमआर और एसएसआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आप 10वीं पास है तो एमआर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, 12वीं पास है तो आप चाहे तो एसएसआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का अप्लाई करने की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है और ऑनलाइन माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। वो सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यही ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एसएसआर के लिए अप्लाई करना है तो 12वीं आपकी साइंस स्ट्रीम से पास आउट होनी होगी, तभी जाकर आप एसएसआर के लिए अप्लाई करेंगे, अन्यथा आप एमआर के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको आगे भी देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर और एसएसआर का फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब में ही मिल जाएगा इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर वैकेंसी। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक आर्टिकल आएगा इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर वैकेंसी को लेकर, जहाँ पर हर एक जानकारी बताई गई है जिसको आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 29 मार्च से आरंभ हो चुके हैं। 10 अप्रैल तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई गलतियाँ होगी तो करेक्शन विंडो भी ओपन होंगे, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी जब नीचे आएंगे ना तो इस भर्ती के लिए योग्यता जो है आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया होगा, उनका रिजल्ट आने वाला होगा, तो वैसे बच्चों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। बाकी आपको देख लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इस डेट के बीच होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अग्निवीर 02/2025 बैच के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, अग्निवीर 01/2026 बैच के लिए भी हो रहा है और 26 बैच में ये भी एक बैच है जिसके लिए भी चल रहा है। तो आपको देख लेना है कि आपका जो एज है इस बीच आपका उम्र पूरा हो रहा है या नहीं। इस फॉर्म को भरने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपको अविवाहित होना होगा, चाहिए आप लड़का है लड़की है, अविवाहित होनी चाहिए और 4 वर्षों तक ये जॉब जो जब तक रहेगी आपको उस दौरान आपको शादी भी नहीं करनी होगी। तो सारी चीज़ें समझने के बाद आप नीचे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो इसका एडवर्टीजमेंट जो है हिंदी इंग्लिश में आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर भी आप जानकारी को पढ़ सकते हैं, जो कि बताया गया अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों से जो है आवेदन आमंत्रित किए गए। क्वालिफिकेशन 10वीं बोले गए कि 50% अंकों के साथ अगर आपने पास किया है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी जो भी आपका सिलेबस है, पैटर्न है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका नाम है अपना नाम डालेंगे, नेशनलिटी में इंडियन चयन करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोले गए हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपके जो भी ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक भेजे गए होंगे, उस लिंक पर क्लिक कर आपको वेरीफाई करना होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने ईमेल आईडी को चेक किया, एक ईमेल भी यहाँ पर देखेंगे अग्निवीर एमआर का आया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है। आप क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है इस प्रकार देखेंगे वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे आपका नंबर मिलता है, सिंपली कैप्चा कोड को डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आपको क्या है ना कि पासवर्ड सेट करना होगा, जिसमें कोई भी ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल जैसे हच हो गया, @ हो गया, इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। बाकी नीचे में भी आपको एक कैप्चा कोड मिल रहा है, इसको यहाँ पर फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका पासवर्ड जो है बदल गया है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन आपको अभी से ही इसकी बेहतरीन तैयारी करना होगा। आपके बेहतरीन तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक शानदार PDF नोट्स जो है तैयार किए गए हैं, जो कि इंडियन नेवी एमआर और एसआर
दोनों भर्ती के लिए ये नोट्स आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसमें क्या है ना साथियों, 1500 से अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें दिए गए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। इसकी कीमत अभी मात्र 59 रुपये रखे गए हैं। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं ना, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आए, डायरेक्ट आपको बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड सेट करेंगे। फिर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। 59 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी परेशानी होती है ना इसको डाउनलोड करने में, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। बाकी ये ऑफ़र भी जो है लिमिटेड समय के लिए ही है, बाद में जो है इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर इसे बाई करना है तो जल्दी बाई कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपका मोबाइल और पासवर्ड आप चेंज कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे, आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो बोले गए हैं, तो नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा डिजी लॉकर पर, क्योंकि आपकी जो भी डाटा है वो डिजी लॉकर से ये फैच करता है। तो यहाँ पर अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से बना है तो अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप का भी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर अपना आधार नंबर डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने पिन सेट किया होगा वो पिन को डालकर साइन इन करेंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे। आपका जो भी डाटा है देखने को मिलता है, ये डाटा आप शेयर करना चाहते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप यहाँ से अलाउ करें। इस प्रकार आपका जो यूजर कंसेंट है वो सेव होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो जानकारी है, बहुत सारी जानकारी पहले से फिलअप रहेगी, कुछ जानकारी भरनी है, जैसे अल्टरनेट नंबर है, इसके अलावा वो देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो उसको आप चयन करेंगे। उसके बाद आपको बता देगा कि आप किस बैच के लिए एलिजिबल है, वो जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। और बताया भी गया है कि किस बैच के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं, जैसे एनसीसी किए हैं, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी आपका जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो देखने को मिलता है। पेरेंट का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे, गार्जियन के रूप में किसी का नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। आपका जेंडर देखने को मिलेगा। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, वो आप लिखेंगे। एक से अधिक निशान है तो इसमें लिखेंगे, नहीं तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड है, तो इस भर्ती के लिए आप अनमैरिड होना जरूरी है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है। बाकी फोटोग्राफ को लेकर गाइडलाइन भी बताए गए हैं कि फोटोग्राफ आपकी कलर होनी चाहिए, और ध्यान रखना है मार्च 2025 से पहले का नहीं होगा। उसका साइज 10 से 50 KB में होगा। फोटो का बैकग्राउंड जो होगा वो लाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। साथ में जब भी आप फोटो को क्लिक करवाते हैं ना, तो आपको ब्लैक स्लेट जो होता है उसको आपको अपने चेस्ट के सामने पकड़कर फोटो क्लिक कराना है। और उस स्लेट पर क्या है ना कि आपका नाम, साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी किस डेट को आपने फ़ोटो को क्लिक करवाया है वो डेट लिखा होना ज़रूरी है, जो कि वाइट चौक से होना चाहिए लिखा हुआ। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी सिग्नेचर बोले गए हैं तो सिग्नेचर का ध्यान रखेंगे, वाइट पेपर पर ही आपको सिग्नेचर करनी है, और रेड वुड पेन यूज नहीं करना है, ब्लू या ब्लैक इंक पेन का उपयोग करेंगे। डोमिसाइल प्रूफ के लिए अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो आप देंगे। बाकी सबका साइज आपको बता दिएगा कि कितने KB में ये लगेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव होता है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर क्या है ना कि आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। अगर आपने मैट्रिक किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटर किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी होगा आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक चुना, आप चाहे तो इंटरमीडिएट को भी चुन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर पूछता है कि मैट्रिक कंप्लीट हो चुका है या अभी क्या है कि आपने एग्जाम ही दिया है, तो कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट चुनेंगे। फिर पूछता है कि 12वीं जो है आपका कंप्लीट हो चुका है या आपने इसका एग्जाम ही दिया है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी आप बता सकते हैं। फिर पूछता है कि 12वीं में अगर आपने मैथ फिजिक्स पढ़ा है 50% अंकों के साथ पास किया है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब ITI अगर आपने 2 साल वाला किया है तो आप बताएं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है तो आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि क्या आप SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। MR के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए, किसको आपको 1 में रखना है, किसको 2 में रखना है, किसको 3 में रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है दे सकते हैं, या आपको लगता है कि भाई हमें जो है ये सेकंड वाला पोस्ट नहीं रखना है तो आप नॉट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि हर 3 पोस्ट ही है, आप तीनों को दे सकते हैं। अगर आप जो है MR का स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। NCC सर्टिफिकेट धारक है तो यस नो में बताएंगे। अगर आप स्विमिंग जानते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके आप अगले स्टेप में आते हैं। अब आपको क्या है ना कि फ़ोटो कैप्चर करना होगा, जिसके लिए आपको कैमरा का बोलता है कि कैमरा आप में होना चाहिए। तो यहाँ से पहले क्या करें, इसको क्लोज करें। अब कैमरा ऑन करने के लिए यहाँ पर ऑन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में कैमरा होनी चाहिए। अगर कैमरा वर्किंग नहीं करता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आपको बताया भी क्या गया है कि अगर कैमरा ऑन नहीं है तो इसे इनेबल करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप इस वीडियो को देखकर इनेबल कर सकते हैं। बाकी इसका गाइडलाइन भी आपको बताया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है ना कि आपको 4 फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर देखिए कैप्चर 1, कैप्चर 2, कैप्चर 3, कैप्चर 4 कर वैलिडेट एंड सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो क्या करें, देखिए जैसे ही यहाँ पर आते हैं ना तो आपको अलाउ करना है, कैमरा को परमिशन देना है। तो मैं चलिए यहाँ पर कैमरा को परमिशन देता हूँ। अब देखिए मेरा कैमरा जो है ऑन हो चुका है। कैप्चर करता हूँ तो 1 में मेरा कैप्चर हुआ, फिर दूसरा कैप्चर करता हूँ, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस प्रकार देखेंगे ना मेरा ये सारा फ़ोटो कैप्चर हुआ। उसके बाद वैलिडेट एंड सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार फ़ोटो आपका सक्सेसफुली सेव हुआ। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है ना कि आपको कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ भी रह रहे हैं वो बताएंगे। जैसे एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। साथ में ब्लॉक बताना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है ना तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर 7 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर देखिए आपसे 10th की क्वालिफिकेशन पूछ रही, क्योंकि आप MR पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुल कितने का हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आपका हो सकता है हिंदी, उर्दू, जो भी हो आपका, वो आपने एग्ज़ाम दिया था कितने का था, उसमें कितने नंबर मिले हैं। सोशल साइंस का कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। साइंस का कितना का हुआ था, मैथ का कितना का हुआ था, उसमें कितने नंबर मिले हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल एजुकेशन का हुआ था तो वो आप बताएंगे। अदर कोई सब्जेक्ट है तो वो जानकारी आपको देनी है। फिर नीचे में पता चल जाता है कि टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, कितने नंबर आपको मिले हैं, आपकी परसेंटेज क्या है। अब देखिए मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है ना उस पर एक सीरियल नंबर मेंशन होता है मार्कशीट का, वो नंबर देंगे। साथ में आपने किस बोर्ड से उसे पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलेगा, आप अपना बोर्ड को चुनेंगे। उसके बाद पूछता है कि जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से पढ़ाई किया था वो किस राज्य का है। साथ में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी किस राज्य द्वारा कराई गई थी, आपका स्कूल का क्या नाम है, आपका मार्कशीट जो है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। 300 KB में PDF फॉर्मेट में बोला गया है, उसको अपलोड कर 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। वही जो कैंडिडेट यहाँ पर अगर 12वीं की भी जानकारी दिया होगा कि पास है तो आपको 12वीं की भी सेम इससे अकॉर्डिंग मार्क्स को ऐड करना है। अब देखिए 10th पास पर MR के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर 12वीं करेंगे हायर एजुकेशन में तो ये ऑप्शन आएगा। तो इसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे मिलता है सेव 12th मार्क्स डिटेल एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्या है ना कि एग्ज़ाम सिटी का चॉइस कर देना होगा कि आप एग्जाम जो लेना चाहते हैं किस राज्य में लेना चाहते हैं। तो उस राज्य में जो भी सेंटर होंगे वो आपको देखने को मिलता है। फिर सेकंड में किस राज्य को आपको रखना है उसको आप यहाँ पर चुनेंगे। 3 नंबर में आपको कहाँ रखना है वो जानकारी आपको देना है और 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। 7
सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा होगा ना वो देखने को मिलता है, क्योंकि आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस पोस्ट का जो फ़ी है और 18% GST है, तो टोटल जो भी फ़ी है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ से जो है कोई भी, जैसे बिल डेस्क को चुनना है या SBI ईपे को चुनना, कोई भी आप पेमेंट गेटवे को चुनकर यहाँ पर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जैसे भी करना हो ना, जैसे मैं QR कोड से चाहता हूँ तो QR कोड को चुना। अब इससे किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका जो भी प्रिंट आउट मिलेगा ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी मैं कहूँगा कि अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जो परीक्षा मार्ग के द्वारा बनाए गए ये शानदार नोट्स है आप सभी के लिए, इसको जरूर आप बाई कीजिए। जहाँ पर आपको क्या है ना कि 2 बेनिफिट मिल जाएंगे, AMR और SSR के लिए जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है, वो इसमें शामिल किए गए हैं। 1500 से भी अधिक इसमें जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे ये PDF है और इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो मात्र 59 रुपये में ही आपको मिल रहा है। इसे बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। आप डायरेक्ट बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करें, जहां पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड आप सेट कर लेंगे। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर आपको 59 रुपये का पेमेंट कर ये PDF डाउनलोड कर लेना है। बाकी कोई भी परेशानी होती है ना तो कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर दिए गए हैं इस पर बात भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इंडियन नेवी अग्निवीर MR और SSR का फॉर्म आपको फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।